मेन लड़ाई किसकी है? भाजपा कांग्रेस, भाजपा आप, भाजपा किसकी लड़ाई? लड़ाई है, भाजपा ही जीतेगी। वन वे है। सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। सच और झूठ की लड़ाई कौन है। सच है कौन झूठ है? सच भाजपा है। क्यों? उसने जो भी वायदे किए वो सब निभाए। हमारे जामनगर के अंदर एक दिन ऐसा था कि हमारी औरतें, महिलाएं, माताएं टैंकर के पीछे सुबह शाम से लेके सुबह तक पानी के लिए घड़ा लेके उधर ही सोती थी बच्चे लोग के साथ। आज टैंकर कहाँ गायब हो गया पूरा गुजरात में मालूम नहीं है किसी को। हर नल में नर्मदा का पानी आ गया है अभी, जहाँ पे आपको नर्मदा केनाल। और दूसरी बात है, हमने तो देखा है कि जो गरीब लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो लोग को, बेचारे लोग को फुटपाथ के ऊपर रहना पड़ता था। आज उनको लिफ्ट वाले मकान सरकार ने दिए हैं। लिफ्ट वाले, जिंदगी में लिफ्ट में बैठने के लिए नहीं मिलता था, लिफ्ट कभी किसी ने देखी नहीं थी। ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिया गया है। इतना सब हम लोग देखते हैं कि भले हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम मिडिल क्लास लोग हैं, मगर जो हमारे साथ गरीब लोग हैं उनका भी सोचता है ना, वो भाजपा सोचता है। अच्छा, हमको एक सज्जन बता रहे थे कि यहाँ बिजली बिल का दाम बढ़ गया है, बिजली का, ऐसा हुआ है क्या कुछ? देखिए, दाम पूरे विश्व में बढ़ता है। अभी देखिए, आप यूके में जाइए, जो दूध मिलता था लास्ट 6 महीने के अंदर 50% बढ़ गया। खाली कहाँ का? आइटम यूके में। आप गए थे? हाँ, हमारे फ़ोन बात होता है ना, ये सोशल मीडिया के ऊपर सब आता है। सोशल मीडिया पे? हाँ किस पे? व्हाट्सएप, फेसबुक? हाँ, सभी में आता है। व्हाट्सएप पे? हाँ, अच्छा, सब क्या में आता है। ये आता है कि पूरे विश्व में सब महंगाई बढ़ी है, खाली भारत में नहीं। ये भारत के अंदर तो जो बढ़ी है ना, वो परसेंटेज के हिसाब से कम है। जैसे पाकिस्तान के अंदर देखो कितना बड़ा है, इतना है, 100 रुपये किलो टमाटर है। इधर अभी यहाँ हमारे 10 रुपये 12 रुपये किलो टमाटर मिलता है, उधर 100 रुपये मिलता है। कहाँ पे? वो तो पाकिस्तान की बात करता है। चाइना में भी बहुत महंगाई हुई, इस हिसाब से इंडिया में ऐसा है नहीं। और हमारी जामनगर की बात करूँ तो चाइना वाली बात कहाँ से आपको पता लगा? वो तो ये बस पेपर से न टीवी में से समझ लो। कौन टीवी में? चाइना नहीं, पाकिस्तान के थ्रू आप जैसे लीडर, हम सब नहीं दिखाते हैं। आप लोग जो पत्रकार लोग हैं, आप ही वही बताते उसके ही टीवी में हमको ये सब देखने को मिलता है। हम थोड़ी चाइना तो ये सब नहीं दिखाते हैं भैया। नहीं, आप नहीं, आपके जैसे जो भी है। बाकी जो है हाँ, और महानगर शायद आपको जामनगर पता नहीं, महानगर नहीं पालिका दिखाते में आप, या तो किसी के कहने से नहीं दिखाते होंगे अच्छा। पब्लिक को। 2 में से एक होगा, या तो आपके पास वो नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं दिखा पाते हैं। वो वाला पाकिस्तान चाइना वाला तो नहीं है हमारे पास नॉलेज की। हाँ। वहाँ का हम देखें कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान में जो इमरान खान बदल गया, वो महंगाई के हिसाब से ही बदल गया ना। रुपया आपका नॉलेज। और यहाँ जामनगर महानगर पालिका जब से भाजपा आई तब से विकास का काम भी बढ़िया किया है। और अभी एक 200 करोड़ का फ्लाईओवर सौराष्ट्र में सबसे बढ़िया बन रहा है। अभी समझ लो 25-30% काम बन गया रोड पे, वो बराबर। और सब रास्ता है, गटर का काम है, सब अभी पानी का जो डेली आने का है, सब बराबर चल रहा है अभी हमारे यहाँ जो अच्छा, ये कुछ महिला एक हमको दिख रही है, तो उनसे भी बात कर लेता हूँ मैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी है। अच्छा, तो आप क्या करती है रोशनी? मैं वकील हूँ पेशे से। पेशे से? आप मास्क लगे? ओके। मैंने किताब लिखी है 2047, जिसको 4 साल पहले नोशन प्रेस ने पब्लिश किया था। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं लेखिका हूँ। लेखिका है आप? यहीं जामनगर की रहने वाली हो? बिल्कुल। 6 साल पहले जब से पापा चल बसे, तब से मुझे जामनगर ही रहना पड़ता ताकि मेरी माँ अकेली ना हो जाए। आप अभी अंकल लोगों को सुन रही थी, बिल्कुल। उनकी बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, क्योंकि मेरी अपनी प्रॉपर्टी पे मुझे रोज़ पानी नहीं मिलता। इट इज़ नहीं, कह रहे हैं कि सब जगह पानी है। इट इज़ ऑल्टरनेट डेज़। और एक दो बार जब बारिश इतनी हुई थी तब पानी बिल्कुल नहीं आया था। पंप हाउस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी थी। हमें 250 रुपये का टैंकर ख़रीदना पड़ा। मतलब जितनी हमारी बिल्डिंग में लोग हैं, उन्होंने 250 दे के टैंकर मंगवाया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है। तो रही बात महंगाई के लिए इन्होंने कहा कि टमाटर 10-12 के हैं। नो सॉरी, टमाटर 40 की है।
और बात रही चाय की, मुझे बहुत अफसोस के साथ आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है कि गुजरात में चाय माने कर्जा। अगर आपने किसी को अपने घर बुला के चाय पिलाई है, इसका मतलब है कि उस आदमी को या उस औरत को आपका काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई गुजराती अपने घर पे चाय पे बुलाए तो समझ लीजिए उसको आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद है। चाय तो आदमी सौहार्द में पीता, हम दुकान पे आए तो हमको चाय अच्छी लगी तो चाय की जो चीज़ अच्छी लगी उसकी तारीफ तो करनी चाहिए ना। तारीफ़ की बात अपनी जगह और चाय पिलाने की बात अपनी जगह। अगर मोदी ने किसी को चाय पिलाई है तो आज आप सबके सामने हैं। तो आप यहीं जामनगर की रहने वाली हैं, तो सरकार से आपको आप ऐसा क्यों साउंड हो रहा है कि आप नाराज़ हैं? मैं नाराज़ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी किताब के लिए जितना भी रिसर्च किया था उसके खैर किताब तो बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी क्योंकि मेरे दोस्तों ने ही ख़रीदी है और जिनको मैंने गिफ्ट की है, क्योंकि वो मेरा ऑटोग्राफ मुझे जानते हैं इसलिए ऑटोग्राफ के साथ लेते हैं मेरी किताब। मेरी रिसर्च के अंदर कहीं पे भी क्योंकि मैंने किताब 2018 में लिखी थी, कहीं पे भी एक भी बात ऐसी नहीं जो मोदी सरकार के बारे में अच्छी किसी ने कही हो। सब किसी ने अच्छी नहीं कही, सब तो यहाँ अच्छा बता रहे हैं। रिसर्च मेरा बहुत गहरा है। मैं काश मैं अपनी किताब दिखा। किताब के बारे में तो इतना डिटेल में बात नहीं करें, अभी तो चुनाव। मैं आपको एक बात बता, नहीं, एक आप ही सच है, बाकी सब ये लोग झूठे बोले सब। ये 50 आदमी सब झूठे। बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोरोना के वक्त जब लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा था, तब जाके लोगों को, क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा इलिटरेसी है, मतलब लोगों के पास साक्षरता नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब कोरोना आई और लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, वो अपने घर से जब लॉकडाउन के बाद बाहर निकले, उनके पास काम नहीं था, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास अगर खाना ना हो तो वो तब जाके राशन कार्ड बनवाने जाएंगे, और तब राशन कार्ड बनवाने के लिए उन्हें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। आधार कार्ड को पूरी सरकार ने एक प्राइवेटाइज्ड एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑल काइंड्स ऑफ वेलफेयर बना के रखा था। तो जो हमारा कलेक्टर का ऑफिस है उसके वहीं पे सबसे ज़्यादा ये एप्लीकेशन होता है। आप भीड़ देखो, जो सड़क एकदम खाली रहती थी वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 20-20 रुपए इसीलिए लिए जा रहे थे क्योंकि अंदर बैठा अफसर बाहर बैठे एजेंट के साथ गांठ में पहले तो आधार कार्ड बनवाता था, 20 रुपये अंदर वाला, 20 रुपये बाहर वाला। उसके बाद 50 रुपये का राशन, अंदर वाला 50। आप भ्रष्टाचार की बात करें कि अधिकारी भ्रष्टाचार करें? बिल्कुल, और वो भी लोगों के खाने के साथ। केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार बहन जी बोल रही है 26 साल से भाजपा की सरकार है और इसी बार फिर 100% आने वाली है, तो मत कैसे लोग देंगे। और ये टैंकर की बहन जी बात कर रही है, शायद मेरे इलाके में रहती है, मेरे इलाके में कभी हमने टैंकर देखा नहीं है। और तो अभी कॉरपोरेशन का गया इलेक्शन, चारों को बीजेपी का कॉरपोरेटर आया है, तो अगर ऐसा दिक्कत होगा तो थोड़ा वो बीजेपी वाला आएगा। नहीं बात भी इनका जो कह रहे हैं, इसमें कहीं के भी पूछो, पानी का टैंकर देखा है? 50 सीट भाजपा की, 64 में से 64 में से 50 सीट भाजपा की आई, तो बिना काम के तो थोड़ा मत लोग दे गए। अच्छा, पिछली बार अंकल ये बताइए कि पिछली बार जो है चुनाव में जामनगर ज़िले की बात करूँ तो 5 सीटें हैं, 2 शहर की, एक रूरल, एक जामजोधपुर, एक वो कालाबन। 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 2 सीटें नहीं, खंबाड़िया तो द्वारका में है, 2 भाजपा ने जीती थी। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? 5 के 5 भाजपा और लीड से। बेन, तुमसे बोलने के मेरे बोल से नहीं होगा। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। आप हंस क्यों रहे हैं इनकी बात?
ईवीएम अपनी जगह और लोगों की राय अपनी जगह। जो व्हाट्सएप और फेसबुक के का वास्ता देते हैं उन पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है।